RO ARO की हम लोग बात करेंगे। लगातार आप लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं कि सर इस पर एक वीडियो बना दीजिए कि क्या आने वाला है या नहीं, क्योंकि लगातार तरह तरह की अवधारणाएं और मत भिन्नताओं की स्थिति है। तो हम बात करेंगे UPPSC RO ARO समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, रिवेन्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिवेन्यू ऑफिसर, क्या इस वर्ष रिव्यू ऑफिसर या असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी क्या इस वर्ष आएगा या नहीं, इसकी सटीक जानकारी, और साथ ही साथ RO ARO का पैटर्न और सिलेबस क्या होता है इसकी भी जानकारी करेंगे। और साथ ही बात करेंगे कि UPPCS 2022 का विज्ञापन कब आ रहा है, क्यों डिले हो रहा है, क्या आ जाएगा या 10 के बाद आएगा, और SDM और डिप्टी SP की पोस्टों की संख्या की भी बात करेंगे। और वास्तविक रूप से पोस्टें कितनी हैं, क्या 60 पोस्टें हैं या 40 हैं या 280 हैं या 260, इन सभी की सटीक जानकारी इस वीडियो में की जाएगी। आप लगातार जुड़े रहिए, यूट्यूब से अनुपम सर को सब्सक्राइब कर लीजिए, सटीक और सही तैयारी के लिए जुटे रहिए इसमें। और ब्रह्मास्त्र सीरीज को देखना ना भूलिए, जिनको भी PCS उत्तराखंड, UP RO PCS जो भी निकालना हो उन सब के लिए आप जुड़े रहेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं इसमें, आगे देखते हैं कि क्या वास्तविकता है और क्या तथ्यात्मक जानकारी है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात कर रहे हैं UPPCS 2022 के विज्ञापन की, तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए। पहले हम बात करते हैं RO ARO की, फिर बात करेंगे। तो UPPCS जो RO ARO का विज्ञापन है वो इस वर्ष अगर हम बात करें तो चूंकि जो अभी आपका कैलेंडर है उस कैलेंडर में इसकी जानकारी अभी नहीं है, तो बहुत संभव है कि अभी इसका विज्ञापन नहीं। हाँ, इसका विज्ञापन आप ही मान के चलें कि अक्टूबर तक संभावित है ना। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, अक्टूबर 2022 तक संभावित। पॉसिबिलिटी हो सकता है मैं गलत भी साबित हूं, बट जो सूचना मिल रही, जहां सूचना मिल रही उस हिसाब से अक्टूबर 2022 तक, या उसके पहले भी आ सकता है, लेकिन अक्टूबर 2022 तक संभावित मान के चलेंगे। अब RO ARO के लिए सबसे पहले जो पैटर्न होता है, प्री की अगर हम बात करें, क्योंकि आज सिर्फ प्री की ही बात कर रहे हैं, तो जब प्री की बात करते हैं तो RO ARO जो प्री का सिलेबस है आपका, वो GS 140 नंबर की होती है और हिंदी 60 नंबर की, कुल 200 नंबर का पेपर होता है। कितने नंबर का? 200 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग इसमें होती है। और GS में जो 140 का टॉपिक है वो आप देख पा रहे हैं, क्या टॉपिक है? सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, भारतीय परिप्रेक्ष्य में, विश्व भूगोल तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, अधुनातन राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण घटनाक्रम, सामान्य बौद्धिक क्षमता, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं रहन सहन और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में जानकारी। इस प्रकार ये जो पहला पेपर जिसमें रीजनिंग भी आती है सामान्य बौद्धिक क्षमता के रूप में, तो 140 नंबर ये यहाँ पर रहेंगे, 140। और हिंदी के आपके 60, हिंदी में 60 मार्क्स के 60। देखिए क्या क्या शामिल है: विलोम, वाक्य एवं वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तस्तम तद्भव, विशेष विशेषण और पर्यायवाची। कुल मिला के 6 × 10 = 60, यानी कि 200 में आपका टोटल सिलेक्शन होगा। नेगेटिव मार्किंग आप जानते हैं आयोग का है पेपर, अभी पेपर आपने दिया भी, इसका मेंस भी होना है अभी। 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होती है आप इन मार्किंग, है ना। तो आप निश्चिंत रहें, इसलिए आपको 130 प्लस करने होते हैं ताकि आप किंतु परंतु इफ बट से दूर रहें। तो आप ये मान के चलिए कि हाँ, सीटों की संख्या है, अच्छी खासी सीटों की संख्या है UPPCS RO ARO में। लगभग मुझे लगता है कि 200 के आसपास तो खाली RO की सीटें आएंगी। इस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, वास्तविक सीटें कितनी है। तो RO की सीटें ही 200 से ऊपर आने वाली, उसमें भी हिंदी RO थोड़े होंगे, उर्दू RO, इस मिलाकर के RO ही 200 होंगे। और RO तो अच्छी सीटें आने की उम्मीदें हैं इस वर्ष उसमें। हाँ, इस मतलब जनरल RO 100 के आसपास हो सकते हैं, 150, लेकिन उसमें हिंदी RO, उर्दू RO, इस तरह करके भी तो RO ही लगभग 200 होंगे। और मिलाकर के तो लगभग ये मान चलिए कि 350 से ऊपर की सीटें आनी चाहिए RO ARO 2022 के विज्ञापन में। और ये विज्ञापन अक्टूबर तक संभावित हो सकता है, क्योंकि अभी तो ऐसा कुछ दिखता नहीं है, क्योंकि अभी तो जो भी सरकार बनकर आएगी उसका गोल्डन पीरियड 1-2 महीने होता है, तो उस पर भी देखा जाएगा। और रही बात आपके PCS के विज्ञापन की, अगर हम बात करें कि UPPCS का विज्ञापन क्यों डिले हो रहा है,
तो अगर इस पे हम लोग बात कर लेते हैं यूपीपीसीएस का विज्ञापन, तो देखिए क्यों डिले हो रहा है, ये हम बात करेंगे। यूपीपीसीएस 2022 का विज्ञापन, एसडीएम और डिप्टी एसपी की सीटें कितनी है। तो जो विज्ञापन है अब ये 10 मार्च के बाद आएगा, 10 मार्च के बाद आएगा, क्योंकि 10 मार्च को इलेक्शन की काउंटिंग होनी है, नई सरकार का गठन होना है। तो इसलिए अब ये 10 मार्च आ ही गया, बहुत दिन दूर नहीं है। आज 8 मार्च है, 2 और। तो आप ये मान के चलिए कि जो ये विज्ञापन है, ये है ना, मैंने पहले तो ये 10 मार्च के बाद ही आएगा। और एसडीएम और डीवाईएसपी की बात करें तो एसडीएम की 40, वही 39 पोस्टें अभी भी हैं, उसमें कोई किंतु परंतु लगाने की आवश्यकता नहीं है। डिप्टी एसपी मैंने भी कहा था कि लगभग 61 पोस्टें हैं आपके पास अभी जो सूचना है, और कुल मिला के 260 प्लस पोस्टें हो चुकी हैं। तो आयोग को विज्ञापन जारी करना है। हालांकि अभी जो इसमें पोस्टें और बढ़ गई हैं, वो एनटी की सीटें इसमें आ चुकी हैं, नायब तहसीलदार की सीटें आ चुकी हैं एनटी की, और बीएसए की लगभग 7 सीटें मिल चुकी हैं, है ना। एआरटीओ की 4 से 5 सीटें हैं, और बीडीओ की लगभग सीटें हैं, उसमें कितनी है जानकारी तो खैर नहीं है। एनटी की सीटें ठीक ठाक हैं, सीटीओ की कुछ सीटें हैं, है ना। तो ये कुल मिला के लगभग आपके जो पद हैं वो 260 प्लस पोस्टें यहाँ पर पहुँच रही हैं। उसमें एसडीएम भी अच्छी मात्रा में है। डिप्टी एसपी जब तक विज्ञापन आपका आएगा और प्री का रिजल्ट आएगा तब तक सीटें बढ़ती रहेंगी। तो लगभग ये कल्पना कर लीजिए कि शायद सीटें और बढ़ जाएंगी। तो आप निश्चित रूप से जुटे रहिए, तन मन धन से जुटे रहिए अपने सपने को पूरा करने के लिए। अपनी जहाँ से भी आप पढ़ाई कर रहे करते रहिए। हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है कि इस चैनल से आपको कुछ बेहतरीन मिल सकता है, कुछ आपके फायदे का मिल सकता है, तो अनुपम सर यूट्यूब से सब्सक्राइब कर लीजिए। हाँ, एक मैं जरूर निवेदन करूंगा कि आप इस पे जितने वीडियो पढ़े हैं, खासतौर से ब्रह्मास्त्र सीरीज जो मैंने डाली हुई है, उस ब्रह्मास्त्र सीरीज को देखते रहिए। वो आपके बहुत काम की एक शॉर्ट समय में आपको पीसीएस प्री क्वालिफाई कराने में रामबाण होगी, और आप खुद ही बाद में लिख के भेजेंगे सर मुझे इससे कितना फायदा हुआ। तो एक निवेदन मान लीजिए, सब्सक्राइब करने के साथ ब्रह्मास्त्र सीरीज को जरूर देख लीजिए, और भी जो वीडियो उस पर पड़े वो आप सब देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।